हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। दोस्तों, आज मैं बहुत दिनों बाद, लगभग महीने दिन के बाद वीडियो आज अपलोड कर रहा हूं। इसके पीछे दोस्तों बहुत सारा रीज़न है, क्योंकि आप लोगों को जैसे कि पता होगा कि जितना भी इन्फॉर्मेशन अभी तक आया है इजराइल जाने से संबंध में, और जितने भी लोग फॉर्म भरे हुए थे या फिर बहुत से लोग ऐसे हैं जो पहले से पैसा जमा कर चुके हैं 8 महीना पहले से। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पूना इंटरव्यू दे चुके हैं। कुछ लोगों का फ़ोन आया था, डॉक्यूमेंट्स क्लियर हुआ था, कुछ लोगों का नहीं हुआ है। उसके बाद से मान के चलिए कि बहुत से ऐसे यूपी के लोग हैं जो नई भर्ती अभी आई थी, इसमें से लोग फंसे हुए हैं। सारा आदमी का इंटरव्यू नहीं हुआ, और जिनका इंटरव्यू हुआ है उसमें कुछ लोगों का फ़ोन आ गया, मैसेज आ गया, कुछ लोगों का नहीं आया, कुछ लोगों का इंटरव्यू हुआ ही नहीं। तो दोस्तों, आज हम सारे इसी मैटर पे चर्चा करेंगे। और देखिए, मैं आप लोगों को उम्मीद करवाता हूँ कि सारे मैटर जो है आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा। इसके लिए मैंने एक टॉपिक तैयार किया। अगर कोई भी ऐसा अधिकारी हो, एनएसटीसी से लेके या फिर कोई भी सेवायोजन कार्यालय से लेके आईटीआई से लेकर लखनऊ से, मतलब किसी से भी कुछ भी पूछने पे ऐसा नहीं है कि आप किसी से कोई जानकारी लें और 100% संतुष्ट हो जाएं। एक बहुत बड़ी समझिए कि मान सकते हैं कि रहस्य है, क्योंकि दोस्तों हर एक जगह से यही पता चल रहा है कि देखिए, अनुमान है कि ये काम इस डेट तक हो जाएगा। क्लियर कोई नहीं बता रहा है कि हाँ इतना तक काम पहुंच गया है, इसके आगे कब होगा, क्या होगा, ऐसी कोई जानकारी नहीं है। अभी जैसे कि आप लोगों को पता है कि फरवरी में भर्ती आने वाली है, लेकिन उसके बारे में भी कोई सटीक जानकारी नहीं दे रहा है। और भर्ती आएगी भी तो उसे कोई खास मतलब नहीं है, क्योंकि मान के चलिए अभी जो पीछे से 8 महीने से लोग लटके हुए हैं उसमें भी कुछ क्लियर नहीं हो पाया है। तो दोस्तों, आज हम इन्हीं सारे मैटरों पे वीडियो बना रहे हैं। अगर आपके पास भी सटीक इसकी जानकारी हो तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मैं हर एक यूट्यूबर को बताना चाहता हूँ, देखो भाई, मैं तो बहुत बड़ा कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, बस मैं सोचता हूँ कि जिसको भी जानकारी मिले सटीक मिले। और यही रीज़न था कि मैं वीडियो डाल नहीं रहा था, क्योंकि एक ही बात यार रोज़ रोज़ बताना कोई मतलब नहीं बन रहा है, और ऊपर से कोई सटीक जानकारी भी नहीं आ रही है। तो दोस्तों, मैं जो टॉपिक बोल रहा हूँ उसके बारे में अगर किसी को सटीक जानकारी हो तो मुझे बताएं। पहला टॉपिक ये है कि क्या इजराइल जाना, जो कि सब लोग मान लीजिए सैलरी के पीछे भाग रहे हैं कि 1.5 लाख 2 लाख सैलरी है, तो क्या वहाँ पे जाना इतना इस समय आसान है? पहला टॉपिक ये है। दूसरा टॉपिक ये है कि 8 महीने से पैसा जमा करके जो लोग बैठे हुए हैं उन लोगों का आखिर में क्या होगा, कब तक फ़्लाइट होगा। पहले देखिए ये मैटर था, मैं भी एक वीडियो में बताया था, पता किया था ऊपर अधिकारी से, तो सब बताए थे कि देखिए उन सब का अभी क्लियरेंस नहीं मिल पाया है, जिसकी वजह से फ़्लाइट नहीं हो पा रहा है। तो क्या उनका क्या होगा, जो भी मैं टॉपिक बता रहा हूँ इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूँगा बाद में। तीसरा टॉपिक दोस्तों ये है कि पूना वाला जितने लोगों का इंटरव्यू हुआ था, क्या सबका कॉल आ चुका है, या फिर उन सबका जिनका आ गया उनका फ़्लाइट कब तक होगा, ये एक बात बनी हुई है। और उसके बाद से चौथा टॉपिक ये है कि उत्तर प्रदेश वालों का, जो कि 5050 लोगों का इंटरव्यू के लिए लिस्ट बना था, उसमें से मान लीजिए सबका तो इंटरव्यू हुआ नहीं, लगभग 4800 के आसपास इंटरव्यू हुआ है, जिसमें से कि मान के चलिए कि 1834 लोग लिस्ट बना था, जिसमें से सबका अभी तक फ़ोन भी नहीं आया डॉक्यूमेंट्स के लिए भी, उसमें से भी 400 कुछ लोग बचे हुए हैं। और जिन लोगों का डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो गया है उनका भी कब तक क्या होगा ये भी क्लियर नहीं हो पा रहा है अभी। और दोस्तों, सिर्फ पैसा कमाना अगर देखा जाए तो प्राइवेट से बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें मान लीजिए 4 लाख रुपया लग रहा है, 3.5 लाख रुपया लग रहा है। और उसमें भी मान लीजिए कौन सी कंपनी कैसी है, कौन सी ऑफिस कैसी है, इसमें भी दिक्कत है, तो वो भी मान के चलिए बहुत लोग सक्षम नहीं हो पाएंगे जाने के लिए। और दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि विदेश में पहले थे और विदेश से वापस आए हैं सिर्फ इजराइल जाने के लिए सैलरी देख के, तो लोग भी मान लीजिए उधर के भी नहीं हुए, इधर से भी फंसे हुए हैं, कुछ लोग अभी आने वाले हैं, तो उन सब के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। और दोस्तों, लखनऊ में लगभग 2500 लोग ऑफलाइन टोकन लिए थे, कुछ लोगों का ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो गया, सर्टिफिकेट मिला हुआ है, उन सब का कुछ नहीं हुआ, वो सब भी लटके हुए हैं। और दोस्तों, बिना ट्रेनिंग वालों का क्या होगा, फ़्लाइट होगा नहीं होगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। बहुत लोग ऐसे हैं जो लोग लखनऊ में ट्रेनिंग दिए थे, सर्टिफिकेट करेक्शन के लिए दिया गया था, उनका कोई अभी बात नहीं हुआ, फ़ोन नहीं आया कि कब तक मिलेगा सर्टिफिकेट, नहीं मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। और दोस्तों, सबसे बड़ा टॉपिक ये है मेन
कि क्या कोई भी अधिकारी जो एनएसटीसी से जुड़ा हुआ हो, सेवा आयोजन कार्यालय से जुड़ा हुआ हो, या फिर कोई भी यूट्यूबर भी हो, जो सटीक जानकारी दे दे कि हाँ किस हिसाब से काम हो रहा है इजराइल के लिए और कब तक होगा, तो इसकी देखिए कोई अभी सुविधा मतलब नहीं लग रही है। बढ़िया यही रहेगा आप लोग खुद जाके पता करें, क्योंकि सब जगह से अलग अलग जानकारी मिल रही है। दिक्कत यह है कि एक जगह से कोई भी जानकारी अगर निकलती तो सबको एक ही बात पता चलती कि कहाँ से क्या हो रहा है। और सबसे बड़ा रीज़न यही है कि मैं वीडियो नहीं डाल रहा था यार, एक ही बात सब लोग बता रहे हैं और उसमें भी क्लियर नहीं हो पा रहा है, कई डेट फेल हो गया, कोई मतलब नहीं बन रहा है इसका। अब दोस्तों आते हैं मेन टॉपिक पे कि क्या इजराइल जाना आसान है। तो देखिए इस समय तो जो लोग पहले के चले गए हैं, शुरू में 2-3 फ्लाइट जो हुआ है उस समय तो बहुत आसान था, बहुत आसानी से लोग चले गए। लेकिन इस समय जो है बहुत ही मुश्किल है। सिर्फ आप सैलरी अगर देखेंगे तो उसमें बहुत दिक्कत है, क्योंकि दोस्तों इजराइल वालों को बात यह है कि मल्टी टैलेंटेड बंदा चाहिए उन सबको, जो कि मतलब कोई भी काम कर दे या फिर जो काम कर रहा है उसमें भी बहुत ज़्यादा टैलेंट हो। तो उन सबको ऐसा आदमी चाहिए, जैसे कि आप लोगों को पता होगा पहले इतने ज़्यादा लोग इजराइल जा चुके हैं जिसमें से बहुत लोगों को काम जानकारी नहीं था, तो वो लोग भी कुछ काम फंसाए हुए हैं। तो पहला मेन यही है कि देखिए बहुत आसान अब नहीं रह गया, बहुत टफ हो गया है। क्योंकि दोस्तों बहुत से ऐसे लोग हैं जो बीटेक कर करके और उसके बाद से जा रहे हैं इजराइल, क्योंकि उन सबको पैसा दिख रहा है कि पैसा आसानी से मतलब काम करके मेहनत से और ज़्यादा मिल रहा है। तो बहुत डिफ़िकल्ट हो गया, भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है। तो दोस्तों अब बहुत टफ हो गया है इजराइल जाना, पहले जैसा आसान नहीं है। दूसरा टॉपिक दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि 8 महीने पहले से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका पैसा जमा हो गया, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब जमा हो गया है, लेकिन अभी तक उन सब का फ़्लाइट नहीं हुआ। रीज़न दोस्तों ये है कि इसके पीछे देखिए बहुत से ऐसे लोग कह रहे हैं कि उन सब के जगह पे दूसरे किसी आदमी का फ़्लाइट हो चुका है। बहुत से ऐसे लोग कह रहे हैं कि उनका क्लियरेंस नहीं मिल पाया जिसकी वजह से फ़्लाइट नहीं हुआ, तो बहुत जल्द होगा। तो देखिए इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते यार, उस समय सारा चीज़ ऑफलाइन हो रहा था, हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं पहले आप लोगों को बोल चुका हूँ कि जितने भी अधिकारी हैं या फिर कोई भी यूट्यूबर है 100% सटीक जानकारी नहीं दे रहा है। तो बहुत से लोग कह रहे हैं कि उनके जगह पे दूसरे किसी का फ़्लाइट हो चुका है। तो देखिए मैं ये भी कुछ % मानने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ऑफलाइन जितना काम हुआ है उसमें बहुत ऐसा काम हुआ है जिसकी वजह से समझिए टोटल चीज़ जो है ऑनलाइन चालू हुआ है, कि मतलब वैसा धोखाधड़ी ना हो पाए। तो इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। बाकी दोस्तों अगला टॉपिक पुणे के बारे में आप लोगों को जानकारी होगा कि बहुत से ऐसे लोग हैं पुणे के लिए इंटरव्यू दिए थे, बहुत लोगों का फ़ोन आया, बहुत लोगों का फ़ोन नहीं आया, बहुत लोगों का डॉक्यूमेंट्स जमा हुआ, वेरिफिकेशन हुआ, बहुत लोगों का नहीं हुआ। तो उनका भी देखिए लटका हुआ है, कब तक क्या होगा इसका कोई अभी क्लियर नहीं हो पाया है। तो दोस्तों वो भी सारे लोग फंसे हुए हैं, उनका भी क्लियर नहीं हो पाया। बाकी दोस्तों आते हैं हम उत्तर प्रदेश की जो नई भर्ती आई थी, इसमें 5050 लोगों का लिस्ट बना था। उसमें भी ये आ गया कि जिनका स्क्रीनिंग टेस्ट ऑनलाइन हुआ है सिर्फ उनका एडमिट कार्ड आएगा, तो वही काम हुआ। 5050 लोगों से मान के चलिए कि लगभग 4700 कुछ लोगों का इंटरव्यू हुआ, जिसमें से 1834 लोग ही पास हुए। उन 1834 लोगों में से भी 1389 लोगों का लिस्ट आया, बाकी लोगों का गायब हो गया। और उनका देखिए कोई भी अभी ठीक नहीं है कि कब तक क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि अभी जिनका लिस्ट में नाम आया है उनका ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 9 तारीख तक होगा, और उसके बाद से फिर क्या होगा इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो आप एक तरफ से देख सकते हैं कि सारी जो भर्तियां हैं 8 महीने पहले की हैं, या फिर पूना वाली हैं, या फिर यूपी की जो नई भर्ती आई थी ये है, सब अभी लटका के रखे हैं सब। तो इसमें किस हिसाब से क्या हो रहा है कोई भी कंफर्म नहीं बता पा रहा है। आप लोग खुद अपने दिमाग से एक बार सोचिएगा कि कोई कब तक क्लियर करेगा। बहुत से लोग मान लीजिए ऐसे हैं जो कि घर पे सिर्फ अकेले हैं और अपना जो भी काम करते थे वो सब छोड़ के बैठे हुए हैं 3 महीने 4 महीने 5 महीने से। तो उन सब के पास कैसे क्या हो रहा होगा सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। और आप ही और हम ही लोगों जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोग बैठे हुए हैं इसके पीछे। लेकिन पहले ये था कि 90 दिन के आसपास में सारा काम हो जाएगा, 3 से 4 महीने इसका प्रोसेस है इजराइल वाला। लेकिन आप देख सकते हैं कि 8-8 महीने लग रहा है, तो कैसे क्या होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और दोस्तों अगर आदमी प्राइवेट से भी जाना चाहे किसी प्राइवेट कंपनी से, तो उसमें मान लीजिए कि 3,80,000 4 लाख रुपया 3.5 लाख रुपया ऐसे लग रहा है, 3 महीने का प्रोसेस लग रहा है। वो भी मान लीजिए कुछ ऐसी ऑफिस है जो बढ़िया से काम करवा रही है, नहीं तो कुछ भाग भी जा रही हैं। तो इसमें भी दिक्कत है कि आदमी के पैसा जो है फंसने का डर है।
तो वो भी बहुत दिक्कत की बात है। उसमें भी जो लोग संपन्न हैं वो लोग जा ही रहे हैं, क्योंकि उन सबको पैसे से मतलब है। तो मान लीजिए कि पहले कुछ पैसा लगा रहे हैं, अगर बढ़िया किस्मत रहा उन सबका, अगर चले जाएँ तो मान लीजिए कि 3 महीने की सैलरी है, 3 महीने में वो सब भर देंगे, तो अच्छी बात है उस हिसाब से अगर हो तो। और गवर्नमेंट से अगर आदमी जाए तो 70,000 के आसपास में सब हो जाएगा। तो इसके लिए ज़्यादा लोग परेशान हैं गवर्नमेंट के लिए। और दोस्तों मैंने बताया जैसे कि विदेश से भी बहुत लोग आए हुए हैं इसके लिए और बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं, ना वो उधर के हुए ना इधर के अभी हुए फ़िलहाल में। और इसके बाद से मान लीजिए कि फरवरी में आप सुने थे, शुरू से सुनते आ रहे हैं, अभी सुन रहे हैं कि फरवरी में नई भर्ती आनी है। तो इसके बारे में देखिए कोई ऑफिशियल अभी सूचना नहीं है, क्योंकि वो सब अभी जो पहले वाली भर्ती है उसी को क्लियर कर रहे हैं। वो क्लियर होगा उसके बाद से ही नई भर्ती आएगी। तो ये भी बहुत बड़ा एक मान के चलिए कि मैटर बना हुआ है। और दोस्तों इसके पहले जितनी भर्ती हुई है टोटल ऑफलाइन हुई है। तो लखनऊ में जैसे आप लोगों को पता है कि सबको टोकन मिलता था, उस हिसाब से इस बार भी टोकन मिला था, सबको टोकन मिला था 2500 लोगों के आसपास। उसमें से बहुत से लोगों का मान के चलिए कि ट्रेनिंग हो गया था, सर्टिफिकेट मिल गया था। पहले ये था कि बिना ट्रेनिंग के आप बिना सर्टिफिकेट के इजराइल नहीं जा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी सोचने वाली बात है कि जितने लोगों का इंटरव्यू हो चुका है उसमें से शायद ही कोई ऐसा होगा 2 4 5 बंदा जो कि सर्टिफिकेट लिया होगा। बाकी जितने भी लोग हैं किसी का ट्रेनिंग नहीं हुआ है और इजराइल वाले सेलेक्ट करके चले गए हैं। तो उन सब का जो है गणना वो तो ख़राब होगा नहीं। वो सब जितनी गिनती करके गए हैं, सब गणना करके गए हैं, उतने लोग जाएंगे ही, भले सर्टिफिकेट हो या फिर ना हो। अगर इंटरव्यू में पास हो गए हैं, फाइनल सेलेक्शन उन सब का हो गया, तो उन सब का फ्लाइट होगा। तो सर्टिफिकेट का हम बहुत उतना महत्व नहीं देख पा रहे हैं कि जितने लोग सर्टिफिकेट वाले हैं सिर्फ वही जाएंगे। हाँ, हो सकता है कि अब की बार जो भर्ती आए उसमें हो सकता है कुछ अपडेट हो, चेंजेस हो, तो अलग की बात है। लेकिन इसके पहले जितने लोग का सिलेक्शन हो चुका है उन सब का सर्टिफिकेट से बहुत कुछ खास लेना देना नहीं होगा। और दोस्तों इसके बाद बता दें कि जितने लोगों का पहले से सिलेक्शन हुआ है, जो 8 महीने पहले के हैं, तो उन सब का देखिए कुछ अभी तो कहा नहीं जा सकता। लेकिन अगर उन सब का फ्लाइट होने वाला होगा तो रिकॉल उनके पास आएगा, ये कन्फर्म है फाइनल करने के लिए। लेकिन अभी देखते हैं, अभी इसके बारे में कोई सूचना है नहीं। और दोस्तों हम उन लोगों को ये कहना चाहेंगे जो सब कहीं काम कर रहे हैं इंडिया में ही इधर उधर और इस समय छोड़ के सारा काम और इजराइल के लिए बैठे हैं जाने के लिए, तो हम सबको कहना चाहेंगे कि देखिए अगर नज़दीक में आप काम कर रहे हैं तो आप लोग निकल जाइए, बढ़िया रहेगा। और टोटल जो है जो भी भर्ती अब आएगी आप लोगों को पता है कि ऑनलाइन ही आएगी, ऑफलाइन वाला सिस्टम ख़त्म हो गया। तो जब फिर से आप लोगों को भर्ती आएगी तो वहीं से फॉर्म भर दीजिएगा या फिर किसी से भरवा लीजिएगा और उसके बाद से फिर से आप लोग इंटरव्यू देने के लिए आ जाइएगा। जब लिस्ट निकलेगी तो बढ़िया रहेगा। बाकी आप लोग खुद सब लोग होशियार हैं, सब लोग अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। मैं जितना समझ में आ रहा है उतना मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों यही सब जानकारी थी कि कहीं भी मान लीजिए फ़ोन करने पे जाने पे बहुत कुछ वो नहीं मिल पा रहा है। बाकी जितने लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है वहाँ पे मान के चलिए समय लग रहा है, क्योंकि 3-3 जगह से उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है। और सारा चीज़ अगर सही रहा तो उन सब का कागज़ जमा हो जा रहा है। बाकी जो लोग नए हैं जाने वाले वो सब पासपोर्ट वगैरह बनवा के और तैयार रखें। फिर से आगे जो होगा सारा चीज़ मतलब आप लोगों को जानकारी कहीं ना कहीं किसी माध्यम से मिल ही जाएगा, पेपर के माध्यम से या फिर यूट्यूब के माध्यम से या फिर किसी अधिकारी के माध्यम से, बढ़िया रहेगा। दोस्तों हम आपको पहले भी बताया, अभी बता रहे हैं कि देखिए कोई भी सटीक जानकारी नहीं दे रहा है, या फिर वो कोई अधिकारी हो, सेवायोजन कार्यालय हो या फिर कोई यूट्यूबर हो, तो कहीं से भी जो 100% जानकारी चाहिए, मैं अभी बोल रहा हूँ कि जिसके पास 100% जानकारी हो मुझे कमेंट करें और मुझे बता दें कि हाँ मुझे 100% जानकारी है कि किस हिसाब से काम हो रहा है। मेरे समझ से दोस्तों देखिए कहीं से भी सटीक जानकारी नहीं है। सब लोग मान के चलिए कि एक ही बात को गोल गोल बस घुमा रहे हैं और उसमें सब लोग घूम रहे हैं। चूँकि बात यह है कि जितने लोग जाने वाले हैं परेशान है, सबकी मजबूरी है कहीं ना कहीं। नहीं तो मान के चलिए जिस हिसाब से पहले बात सुनाई दे रही थी लड़ाई उड़ाई के बारे में, कोई नहीं जाना चाहेगा। लेकिन सब लोग ये सोचता है कि चलिए कुछ पैसा आदमी कमा लेगा वहाँ पे जाके। लेकिन अभी इतना घुमा दिए हैं सब कि मतलब आदमी ऊब गया है इस चीज़ से। बाकी फिर से आई थी कि जर्मनी की भर्ती आ गई, ताइवान की भर्ती आ गई, अभी कहीं से कुछ नहीं हो रहा है दोस्तों, क्या बताएं आपसे। इसीलिए यार मन दुख हो गया, क्योंकि मान के चलिए कि हम झूठ कभी बोलते नहीं थे, इसीलिए इतने दिन से वीडियो नहीं बनाए कि यार क्या बताएं, बताइए एक ही बात रोज़ रोज़ किसी को क्या बताया जाए, कोई बात बन नहीं रहा है उसमें। तो यही सब जानकारी थी। बाकी देखिए कोई जानकारी मिलेगी तो मैं तुरंत बताऊंगा, लेकिन अभी तक यही था, वही जो पुराना वाला मैटर है वही गोल गोल बस घूम रहा है, कहीं से भी कोई कन्फर्मेशन नहीं है अभी।
और इसके बाद से देखते हैं कब तक क्या होता है, फिर आप लोगों से बताएंगे। दोस्तों क्या बताएं, मतलब मन एकदम उदास हो गया अब। बाकी दोस्तों ठीक है, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। कोशिश करेंगे, नहीं तो वही पुरानी वाली घुमाएंगे, क्योंकि पुराने वाले वीडियो पे बहुत कमेंट आया है कि कहाँ आप चले गए, वीडियो बनाना बंद कर दिए। एक तो कमेंट एक बार आया था 3 दिन बाद, जब हम वीडियो लास्ट डाले थे उसके बाद, कि मतलब सिर्फ इंटरव्यू तक का ही वीडियो था क्या। तो ऐसा कुछ नहीं है यार, इंटरव्यू के बाद आप ही बताएं या फिर कोई भी यूट्यूबर बता दे कि क्या हुआ है, बताइए। बस वही कुछ लिस्ट आया है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ, उसके बाद से क्या हुआ यार, कुछ नहीं हुआ। बस उसी में गोल गोल सब लोग घूम रहे हैं। तो उस अफवाह से कोई मतलब है नहीं यार, कोई मतलब नहीं बन रहा है। बाकी दोस्तों आप लोग खुद समझदार हैं, वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। बाकी चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे फिर से अगले वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद।